अस्सलाम वालेकुम। ब्रिज कोर्स रियाजी 13वां दिन आदात का इल्म, जिसमें आज हम समझने वाले हैं आदात की शनाख्त और लिखना। और ज़ेली जुज़ दिया हुआ है यहाँ पर 31 से 40 तक आदात की पहचान और लिखना। आज ये हम समझने वाले हैं। ज़रा याद करें। देखिए यहाँ पर ये 10-10 के कितने गट्टे हैं? 1 2 3, यानी कितने? 3 दहाई, यानी कितने हुए? 3 दहाई। और खुली इकाइयाँ देखिए यहाँ पे कितने क्यूब्स है? 1 2 3। तो इकाई में हम क्या लिखेंगे? 3। इस तरह 3 दहाई 3 इकाई, यानी कितने हुए? 33। ये यहाँ पर 33 का इमला गलत है, हम यहाँ आपको सही लिखकर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर 33 को आप लफ्ज़ों में किस तरह लिखोगे? तय, और फिर देखो ते ये, फिर नून, फिर ते के 2 नुक्ते, फिर ये, और ये हम इसमें मिलाएंगे सीन। इस तरह से 33। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप 33 लिखोगे। खाली जगह पूर्ण करो। यहाँ पे आदात दिए हुए हैं, यहाँ पे माला और मोती है, यहाँ दहाई और यहाँ इकाई। इस तरह से हमें ये मुकम्मल करना है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे आदत दिया हुआ है 40। तो 40 को दहाई और इकाई की सूरत में देखिए कैसा लिखा है? 4 दहाई 0 इकाई, है ना। और 10 के 4 माले और 0 मोती। अब अगला सवाल है, यहाँ पे देखिए आदत दिया हुआ है 34। 34 यानी 10 के 34, यानी दहाई और इकाई की सूरत में हम किस तरह से लिखेंगे? 3 दहाई और 4 इकाई, है ना। दहाई में क्या लिखेंगे? 3, और इकाई में हम लिखेंगे 4। तो इस तरह 10 के कितने माले? 10 के 3 माले। और मोती कितने? 4 मोती। इस तरह से हमने ये मुकम्मल किया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 10 के 3 माले और 2 मोती। तो 3 माले हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 दहाई, दहाई में लिखेंगे हम 3, और 2 मोती है तो हम लिखेंगे इकाई में 2। इस तरह अदद क्या बना? 3 दहाई 2 इकाई 32। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अदद 32। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 दहाई 8 इकाई। क्या लिखा हुआ है? 3 दहाई 8 इकाई, यानी 10 के कितने माले? 10 के 3 माले। और कितने मोती? इकाई में यहाँ पे क्या लिखा है? 8, तो हम लिखेंगे 8 मोती। 10 के 3 माले 8 मोती। इस तरह 3 दहाई 8 इकाई कितने हुए? 38। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अदद 38। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 38। 3 दहाई 8 इकाई 38। इस तरह से लिखना है। चलिए अभी हम यहाँ पर अदद पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हिंदसों में लिखा हुआ है, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लफ्ज़ों में। देखिए 31, 31 को लफ्ज़ों में इस तरह से लिखेंगे। 32, 32। ये 33 का इमला गलत है। 33 का सही इमला आप यहाँ पर देखिए। चलिए अब ये क्या लिखा हुआ है? 34। तो 34 का इमला भी यहाँ पर गलत है। 34 का सही इमला आप यहाँ पर देखिए। ये क्या लिखा हुआ है? 35, है ना। 35 को लफ्ज़ों में इस तरह लिखना है, लेकिन ये इमला गलत है। इसका सही इमला आप यहाँ पर देखिए। ये क्या लिखा हुआ है? 36, और ये लफ्ज़ों में लिखा हुआ है 36। ये क्या लिखा हुआ है? 37, और 37 का इमला यहाँ पर गलत है। इसका सही इमला आप यहाँ पर देखिए। 38, 38 हिंदसे में, 38 लफ्ज़ों में। ये क्या लिखा हुआ है? 39। क्या लिखा हुआ है? 39, और ये है 40, और ये क्या है? 40। यहाँ पर सवाल है खाली जगह मुनासिब अदद लिखो। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है 35। 3 दहाई 5 इकाई 35, है ना। तो 35 से पहले का अदद और 35 के बाद का अदद हमें लिखना है। तो 35 से पहले क्या आता है? 34। हम यहाँ लिखेंगे 34, और 35 के बाद का अदद है 36, तो हम यहाँ लिखेंगे 36। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 32,
और ये खाना खाली है और यहाँ पर लिखा है 34। तो हमें 32 और 34 के दरमियानी अदद लिखना पड़ेगा। तो देखिए 32 के बाद का अदद क्या है? 33 है ना। हम यहाँ लिखेंगे 33 इस तरह से। अब ये क्या लिखा हुआ है? 40 है ना। ये क्या लिखा हुआ है? 40 लिखा हुआ है। 40 से पहले का अदद होता है 39। 40 से पहले 39, 39 से पहले 38। इस तरह से हमने ये खाली जगह मुकम्मल कर ली। चलिए अब अगला सवाल पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए हुए आदाद के बाद आने वाले तरतीबवार आदाद लिखो। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 32। 32 के बाद का अदद है 33। हम लिखेंगे यहाँ पर 33 और 33 के बाद का अदद है 34। इस तरह से लिखना है। अब देखिएंगे नीचे क्या लिखा हुआ है? 35। तो 35 के बाद 36 इस तरह से, और 36 के बाद का अदद है 37। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको ये मुकम्मल करना है।